अफगानिस्तान के हालात पर आज तक लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है और आज की रिपोर्ट अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से आई है। बगराम एयरबेस में ही अमेरिका के ऑपरेशन अफगानिस्तान की प्लानिंग होती थी। यहीं पर अमेरिका ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए और अब अचानक एक रात को अफगानी सेना को बिना कोई हैंडओवर दिए, बिना बताए अमेरिकी सेना वहां से चली गई और अपने पीछे तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर छोड़ गई। अफगानिस्तान में आज तक की निडर रिपोर्टिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज तक के संवाददाता अशरफ वानी ने बगराम एयरबेस से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। ये जगह 2 दशकों तक आतंक के खिलाफ एक बड़े, लंबे और खूनी युद्ध की गवाह रही है। अमेरिकी सेना के ऑपरेशन अफगानिस्तान के केंद्र में यही जगह थी। यही वो जगह है जहां अमेरिका ने 2 दशक में 2 लाख करोड़ डॉलर खर्च करके बगराम एयरबेस से अफगानिस्तान में अपनी जंग लड़ी। और हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर इतना पैसा और इतनी ऊर्जा लगाई, उस जगह को अमेरिकी सेना रातों रात छोड़कर निकल गई और इस बारे में अफगान सेना को कुछ बताया तक नहीं। जो जिस अंदाज से डेट तय की थी अमेरिकन सेना ने यहां से निकलने के लिए, लेकिन अचानक रातों रात वो गायब हो गए बिना अफगान आर्मी को पूछे, बिना अफगान सरकार को पूछे। तो क्या उसपे कुछ आपको भी कुछ अचानक ऐसा लगा कि ऐसी बात क्या हो गई कि वो रातों रात भाग गए? नहीं, वो रात रात भाग गया तो वो खलीलजाद खुद कहा था कि मैं आने में कोई इजाजत किसी को नहीं लेता हूं और जाने का भी वही काम किया। वो लोग चला गया और हमको खबर भी नहीं किया। हम हमारा फौज बहुत टाइट है और सही है, सब जगह के घेर लिया है। कोई आदमी जो लोगों अंदर गया था उसको जोर से निकाल कर कानून के पंजे में हवाले कर दिया। अच्छा सर, ये मुझे आखिरी चीज बताइए, ये किस दिन हुई थी बात जब अमेरिका निकल गया था और आपको कितनी देर में पता चल गया? बस हम लोगों का तकरीबन चकादेर कुमानों से बहुत खबर शुदे मो तकरीबन 2-3 घंटे में हम को खबर हो गया। जी ये 1 जुलाई को हो गया था। 2-3 घंटे में हम लोग खबर हो गया कि ये लोग यहाँ आधा छोड़कर गया था अपने वतन। जी जमीनी हकीकत ये है कि जिस अंदाज से सोशल मीडिया पर हुआ कि पूरा अफगानिस्तान के लोग इस एयरबेस में घुस आए, फौज का कहना है ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3 घंटे के बाद उन्हें खबर मिली कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा उनका अफगानिस्तान में फौजी अड्डा था, बगराम एयरबेस, उसको छोड़कर रात के 1 बजे चले गए थे। लेकिन रात के 4 बजे अफगान फौज को पता लग गया और वो तुरंत इस एयरबेस को घेरने में लगे। अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस को अफगानिस्तान में अपने ऑपरेशन की केंद्र बिंदु की तरह इस्तेमाल किया। यहीं पर सारा प्लान बनता था और यहीं से प्लान को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाता था। 1950 में सोवियत संघ ने इस जगह को एक बेस के रूप में तैयार किया था और अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद इसका इस्तेमाल शुरू किया। ये एयरफील्ड कटीली तारों के पीछे एक तरह का छोटा मिलिट्री शहर है और ये काबुल से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद है। ये एयरफील्ड अफगान नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस फोर्स को सौंप दिया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के जाने के बाद अब पूरी सुरक्षा का जिम्मा अफगान फौज के हाथों में है। लेकिन अब दिलचस्प ये देखना होगा कि इस देश की हिफाजत में अफगानिस्तान की सेना कितनी खड़ी उतरती है। अगर सेना के बल की बात की जाए, करीब 3 लाख सैनिक अफगान फौज में हैं, जिनमें से अधिकतर को अमेरिकी सेना ने ट्रेन किया है और उन्हीं हथियारों से वो लेस भी है। लेकिन जहां दूसरी तरफ तालिबान के साथ उनका युद्ध चल रहा है, जहां एक तरफ तालिबान अपने गुरिल्ला टैक्टिक्स को अपना रहा है, वहीं पर उनकी तरफ से जो लड़ाई इस वक्त अफगानिस्तान में लड़ी जा रही है, उसमें वो सीधे तौर पर मारने और मरने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन उसका मुकाबला अफगान फौज किस तरह करती है, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अमेरिकी सेना के जाने से अफगानिस्तान के तमाम इलाकों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। तालिबान इन हालात का फायदा उठाकर अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। जून का महीना अफगानिस्तानी सेना और तालिबान के बीच युद्ध को देखते हुए
सबसे भयानक समय रहा है। अफगानी सेनाओं ने 6000 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि अफगान सेना के 600 सैनिक शहीद हुए हैं। अब आगे हालात कभी भी विस्फोटक हो सकते हैं, क्योंकि तालिबान गुरिल्ला रणनीति के तहत अचानक हमला करने की फिराक में है। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस से अशरफ वानी, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली ने कोरोना की दूसरी लहर में बेहद डरावना दौर देखा है, लेकिन अब दिल्ली कोरोना से उबर रही है और लोगों को पाबंदियों से निजात भी मिल रही है। जी हां, दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों को 100% क्षमता के साथ चलना शुरू हो गया है, तो मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्सेस भी अब यहां पर खुल गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली काफी हद तक उबर चुकी है और अब फुल स्ट्रेंथ के साथ दौड़ रही है। जी हां, दिल्ली में मेट्रो अब 100% क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिल गई है, यानी जितनी सीटें उतने ही यात्री मेट्रो में बैठ सकते हैं। दिल्ली में अनलॉक का 8वां चरण, और 8वें चरण में जो सबसे बड़ी राहत है वो मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है, और वो इसलिए क्योंकि 100% सीटिंग कैपेसिटी से अब दिल्ली और एनसीआर में मेट्रो चल पाएंगी। जो दिल्ली मेट्रो का पूरा की प्रणाली है वो 100% सीटिंग कैपेसिटी से चलेगी। डीटीसी बसें भी 100% कैपेसिटी के साथ चलनी शुरू हो गई हैं। 100% कैपेसिटी के साथ आज से डीटीसी की बसों में सफर करना भी एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं डीटीसी बस के अंदर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पहले जिस तरीके से बसों के अंदर एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाज़त जो है वो दी जाती थी, लेकिन आज एक सीट पर 2 व्यक्ति जो है वो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का आपको पहले की तरह ही पालन जो है वो करना होगा। और दिल्ली में आज से सिनेमा हॉल भी 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल गए हैं। सिनेमा घरों की रौनक एक बार फिर से लौटेगी। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के चर्चित डिलाइट सिनेमा घर के भीतर मौजूद हैं और यहाँ पर कोरोना से निपटने के लिए तमाम तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में 26 जुलाई से मॉल्स को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा डीडीएमए ने एजुकेशनल ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए स्कूलों में ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स के यूज को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जबकि शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है। अभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। कुमार कुणाल और सुशांत मेहरा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। महाराष्ट्र में एक कुत्ता लैंडस्लाइड में मारे गए अपने मालिक को ढूंढ रहा है। रोज वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके मालिक का परिवार रहता था। रत्नागिरी जिले के खेड़ में लैंडस्लाइड से 17 लोगों की जान गई है। राहत और बचाव का कार्य अब भी चल रहा है। खेड़ के पोरसे गांव का ये वीडियो बेहद मार्मिक है। ये कुत्ता पिछले 2 दिन से यहाँ रहा है। इसकी नजरें कुछ ढूंढती सी दिखाई देती हैं, तो एनडीआरएफ के जवानों की समझ में आया कि जरूर इसका मालिक यहाँ रहता होगा। इस साइट पर जो परिवार था उसमें कोई नहीं बचा है। खेड़ तहसील में पोरसे गांव में जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें ये डॉग पिछले 2 दिन से अपने मालिकों को ढूंढ रहा है और ये कई बार भगाने के बाद भी नहीं जा रहा है, और ये जहाँ पे खड़ा है वहाँ इसके मालिक का घर है। कोल्हापुर में पानी से घिरे एक ढाबे की बालकनी पर जान बचाने के लिए चढ़े कुत्ते के भौंकने की आवाज एनडीआरएफ के जवानों ने सुनी। ये ढाबा कोल्हापुर से 7 किलोमीटर दूर NH4 पर है। एनडीआरएफ के जवान पिछले 3 दिन से इस रास्ते से गुजर रहे थे, पर सोमवार को ही उन्होंने नोटिस किया कि ये कुत्ता यहाँ अकेला है। एक जवान ने ऊपर चढ़कर कुत्ते को अपने पास बुलाने की कोशिश की, मगर वो डरा सहमा था। यहाँ तक कि कुत्ते ने जवान को काटने की कोशिश भी की, पर कुछ देर के प्रयासों के बाद कुत्ते को समझ आया कि ये लोग उसकी मदद के लिए आए हैं, उसे नुकसान पहुँचाने नहीं, और वो इस जवान के पास आ गया। ढाबे से 200 मीटर दूर जवानों ने इस कुत्ते को सूखी जमीन पर छोड़ दिया। तो जरा इसकी खुशी देखिए। क्या बात है, खुशी। राहत बचाव कार्य में लगी टीमें इसी तरह और भी कई जानवरों को बचा रही हैं। कोल्हापुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो।
सुबह सुबह बरसात ने दिल्ली का स्वागत किया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। राजधानी में सुबह सुबह काले बादल छा गए और जैसे ही दिन में मान लीजिए अंधेरा सा छा गया हो। ये तस्वीरें आपको हम 5 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं और बेहद खूबसूरत जबरदस्त तस्वीरें हैं। इंडिया गेट, शांति पथ, बीकाजीकामा प्लेस, आरके पुरम और कनॉट प्लेस की तस्वीरें, जहां पर सुबह जो हुई है ऐसा हालांकि लग रहा है कई जगहों पर आपको देखकर लगेगा कि दिन में ही बिल्कुल अंधेरा सा छा गया हो, क्योंकि गाड़ियों को भी हेडलाइट्स जलानी पड़ी आगे चलने के लिए। लेकिन बेहद खुशनुमा मौसम, क्योंकि सुबह, और वो भी दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए इसलिए भी बड़ी बात हो जाती है क्योंकि ऐसे में जबकि यहाँ तपती जलती गर्मी रहती है, वैसे में बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन बारिश के साथ साथ दुश्वारियां भी आ जाती है। ये जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जल जमाव की स्थिति भी तुरंत ही पैदा हो जाती है। कई इलाकों में अंडरपास में और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तुरंत पानी जमा हो जाता है और देखिए किस तरह से उसके बाद चाहे ऑटो हो या फिर दूसरी गाड़ियां हो, उनको इन पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। और देखिए स्कूटर भी, कई जगह स्कूटर देखिए ये बंद हो गई स्कूटर। तो इस तरह की समस्या जो है थोड़ी ही बारिश में वो भी देखने को मिल जाती है, जबकि आज कुछ समय पहले ही बारिश यहाँ पर शुरू हुई है और देखिए थोड़ी ही देर की बारिश में क्या हाल हो गया। तो दिल्ली की कुछ सड़कें ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर थोड़ी ही बारिश में ये स्थिति पैदा हो जाती है कि आपको अपनी वाहन को घसीट कर ले जाना पड़ता है, क्योंकि पानी इतना जमा हो जाता है कि वो गाड़ियों में घुस जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो है गाड़ी बंद हो जाती है। उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीर सामने आती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, इन टोटालिटी अगर बात की जाए तो आज की सुबह जो है वो बेहद खुशनुमा सुबह है। बरसात हो रही है, जो लोग घर में हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी सुबह से मानी जाएगी। लेकिन हाँ, जो लोग बाहर निकल रहे हैं उन्हें थोड़ा सावधानी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अमूमन थोड़ी सी भी बारिश में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया है। यहाँ पर एकाएक थोड़ी ही बारिश हुई और लबालब पानी इस पूरे सड़क पर भर गया है। अब ऐसे में जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें जाहिर सी बात है परेशानी है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जो साइकिलिस्ट हैं, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह की तस्वीर भी दिल्ली एनसीआर में आम है, आपको बहुत सारे साइकिलिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग साइकिल चलाते हुए मिल जाएंगे, कई लोग वॉक करते हुए मिल जाएंगे। तो जो लोग साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं उन्हें भी, हालांकि बारिश हो रही है तो उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर पानी जम गया है, पानी भर गया है, तो उसकी वजह से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह सुबह ही हालांकि सूरज देवता का आज दर्शन हो नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले सूरज देवता के दर्शन होते पहले ही बादलों ने डेरा जमा लिया और पूरा आसमान जो है वो काले बादलों से भर गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में है इस वक्त हम लोग और झमाझम बारिश हो रही है। वेदर डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि मंगलवार को दोपहर बाद से बारिश शुरू होगी, लेकिन ये तड़के सुबह से शुरू हो चुकी है और इस झमाझम बारिश के नतीजतन कुछ इलाकों में जल भराव भी हो रहा है। 2 दिन तक लगातार दिल्ली में उमस और गर्मी पड़ती रही और वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक आज बारिश जो है वो थंडरस्टॉर्म्स के साथ दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में होती रहेगी। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मैक्सिमम तापमान जो है वो 30 से 32 डिग्री रहने की संभावना है, जबकि मिनिमम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। जिस तरीके की बारिश अभी आपको देखने को मिल रही है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जलभराव, खास तौर पर अंडरपास जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है और उसके साथ ही ट्रैफिक जाम, चूंकि आज वर्किंग डे है तो ट्रैफिक जाम की भी स्थिति से आपको 2-4 होना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक। और महाराष्ट्र पर संकट के घने बादल छाए हुए हैं। जी हां, बारिश और बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा यहां पर लगातार डरा रहा है, क्योंकि ये बढ़ रहा है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। अकेले महाड के तलिये गांव में हुए भूस्खलन से अब तक 52 शव मलबे से निकाले जा चुके हैं और 53 लोग लापता हैं।
जिधर देखो बाढ़ से तबाही का मंजर है। ये देखिए कैसे बड़ी बड़ी जेसीबी डूबी हुई हैं। भयंकर बाढ़ के बीच एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हैं। सैलाब के बीच से लोगों को सही सलामत बचाने की सबसे बड़ी जंग चल रही है। इस तस्वीर को देखिए, एनडीआरएफ की टीम ने एक नवजात और उसकी मां को जान पर खेलकर बचाया। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, एनडीआरएफ की टीमें बेजुबानों को भी बचा रही हैं। आप देख सकते हैं होटल की छत से कोल्हापुर के शिरोली गांव में एक डॉगी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जल प्रलय महाराष्ट्र के सांगली में भी आया है। मौत के सैलाब से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। सांगली में सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे आर्मी के जवान देवदूत बनकर सैलाब में उतरे हैं और जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं। सांगली में भयंकर सैलाब है। लोग त्राहिमाम कह रहे हैं। घर, दुकान सब डूबे हुए हैं। शहर के मेयर बोट पर खाना पानी लेकर निकले हैं। पूरा इलाका दरिया बना हुआ है। लोगों ने मकानों की ऊपरी मंजिलों पर शरण ली हुई है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर नदी के बीच में बसाया गया हो। और अब महाराष्ट्र के महाड़ की तस्वीरें भी देख लीजिए। बाढ़ ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है, ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और तो और लुढ़के हुए भी हैं। कारें एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई हैं। झुग्गी झोपड़ी तो तहस नहस हो गई हैं। मोटरसाइकिलें भी बुरी तरह से पड़ी हुई हैं। और इस तस्वीर को देखिए, सैलाब ने गाड़ी को ऐसे पटका कि चारों पहिए ऊपर हो गए। इन तस्वीरों को देखकर ही दहशत होती है। महाड़ में बाढ़ का पानी उतरा तो तबाही का मंजर चप्पे चप्पे पर नजर आया। सब कुछ तहस नहस और बर्बाद हो चुका था। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आई तबाही की इस बाढ़ में अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है और 25,564 जानवर भी जान गंवा चुके हैं। तबाही की इस बाढ़ में 56 लोग घायल हुए हैं, जबकि 100 के करीब लोग अब तक लापता हैं। कुदरत की इस त्रासदी में 1027 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सातारा, ठाणे, कोल्हापुर, सांगली, सिंधुदुर्ग और पुणे में भी बाढ़, बारिश और भूस्खलन से भयंकर तबाही मची है। एनडीआरएफ की 34 टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। अब तक एनडीआरएफ की टीम ने 3100 से ज्यादा फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला है और तबाही की इस बाढ़ के दौरान 1250 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया है। पुणे के 400 गांव, कोल्हापुर के 240, सतारा के 100 और सांगली के 90 गांव डूबे हैं। अभी जो महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटका में लगातार राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रही है, उसमें हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कार्रवाई हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है। सेना, एयरफोर्स के जवान लगातार राहत और बचाव के काम में लगे हैं। नावों पर घूम घूम कर रेस्क्यू किया जा रहा है। जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाना आसान नहीं है। 40 साल में महाराष्ट्र ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी, ऐसी तबाही नहीं देखी। कोल्हापुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सैलाबी मुसीबत उफान पर है। नदियां तेज धार से कस्बों, घरों, गांव को शिकार बनाती जा रही है। दोनों राज्यों में आसमानी आफत पूरी ताकत से बरस रही है। घर बार, कार बाजार, बस्ती दुकान, कस्बे, गांव सब कुछ बह गए हैं। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हाहाकार। बाढ़ और बारिश ने जीना किया दुश्वार। सैलाब के बीच जिंदगी की सबसे बड़ी जंग। जल प्रलय की सबसे खौफनाक तस्वीर देखिए।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात में गदर मचाया हुआ है। सैलाब उफन उफन कर जिंदगी पर धावा बोल रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स मौत की उफनती लहरों के बीच फंसा हुआ है और इसको बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। जामनगर की कालावट तहसील की नदी में अचानक पानी आ गया और ये शख्स सैलाब के बीच घिर गया। वो तो गनीमत रही कि गांव वालों ने वक्त रहते इसको बचा लिया। जरा भी देर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। गुजरात के जामनगर जिले में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। कालावड़ तहसील के छतर गांव के पास की ये तस्वीर हैरान करने वाली है। यहाँ पर सड़क पर पानी के तेज बहाव में जेसीबी और उसका ड्राइवर पानी में बह गए। मोरबी के पानेली गांव में भी 2 लोगों की जान जाते जाते बची। अचानक पानी का तेज बहाव आने से 2 मजदूर बीच मझधार में फंस गए। जैसे ही वो डूबने लगे तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह दोनों की जान बचाई। सीढ़ियों पर आया ये उफान डराने वाला है। शोर मचाती धार की रफ्तार दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है मानो सीढ़ी से नदियां उतर रही हैं और इसी उतरते दरिया में डूब डूब कर लोग उतर रहे हैं। कुदरत की ये खौफनाक तस्वीर जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियों की है, जहां 5 इंच की बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। 3300 फीट ऊंची पहाड़ी पर सैलानी रोपवे से तो पहुंच गए, लेकिन भारी बारिश के बाद रोपवे बंद हुआ तो सीढ़ियों से उतरने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। भारी बारिश में जूनागढ़ शहर भी पानी पानी हो गया। सड़कों पर समंदर उतर आया, लहरें उफान मारने लगी। सीढ़ियों पर आया ये उफान डराने वाला था। शोर मचाती धार की रफ्तार दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। अब राजकोट की सन्न करने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। आसमान से बरसती आफत में सड़कें दरिया हो गईं, सड़कों पर कारें तैरने लगी। ये तस्वीर राजकोट मोरबी रोड स्थित राजगढ़ गांव की है। तस्वीर देखिए किस तरह सफेद रंग की ये कार चंद मिनटों में नाव की तरह पानी में बह जाती है। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोग बचा लिए गए। और ये राजकोट के कोठारिया आनंद नगर की नई बनी सोसाइटी है। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में घर तालाब बन गए। राजकोट से कुदरत कुछ ज्यादा ही रूठी है। अब राजकोट के पोपटपरा नाले की तस्वीर देखिए। यहाँ इतना पानी भर गया कि एक दिव्यांग इसमें फंस गया। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने उसे बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल अलीराजपुर में आसमान से मानो आफत बरसी। भारी बारिश से सड़कें समंदर जैसी दिखने लगी। अलीराजपुर के दरकली गांव में पुलिया निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन निर्माण कार्य में लगा ट्रैक्टर बह गया। विदिशा के पामरिया गांव में ये लोग बाढ़ के पानी में फंस गए थे। होमगार्ड के जवानों ने बड़ी मुश्किल से पानी में फंसे 76 लोगों को आफत से बाहर निकाला। आज तक ब्यूरो।